नमस्कार दोस्तों, सुनिए एक दिलचस्प कहानी जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में बसी है। यह कहानी है होरी महतो की, एक किसान की जो अपने सपनों और संघर्षों में जीता है। होरी के पास बहुत जमीन और धन नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सपना पल रहा था, एक गाय पालने का सपना। गाय उसके लिए केवल दूध देने वाला जानवर नहीं थी, ये उसकी इज्जत और धर्म का प्रतीक थी, जिसके माध्यम से वह समाज में अपनी पहचान बना सकता था। उसकी पत्नी धन्या होरी की तुलना में एक मजबूत और साहसी महिला थी। जहां होरी हर अन्याय सह लेता था, वहीं धन्या हमेशा सवाल उठाती थी। उसकी आंखों में आत्मसम्मान था, जो उसे हर परिस्थिति में खड़ा होने की ताकत देता था। गांव के जमींदार, पंडित और महाजन होरी जैसे किसानों को अच्छी तरह पहचानते थे और उनकी सीधी स्वभाव का लाभ उठाते थे। एक दिन होरी के दरवाजे पर अचानक एक गाय बंध गई। किसी ने नहीं पूछा कि गाय कहाँ से आई, लेकिन होरी के लिए यह उसका सपना था जो साकार हो गया। खुशी से भरपूर होरी ने गाय का स्वागत किया, लेकिन गांव में खुशियां इतनी जल्दी गायब नहीं होती। गांव के लोग कहते रहे कि गाय चुराई गई है। पुलिस आई, जमींदार ने मुंह फेर लिया और महाजन ने साफ कहा, इज्जत बचानी है तो पैसे देने होंगे। धनिया ने विरोध किया, लेकिन होरी डर गया। उसने समाज के सामने झुकना ही बेहतर समझा। होरी ने अपनी जमीन गिरवी रख दी और कर्ज ले लिया, केवल इस डर से कि उसे चोर न कहा जाए। यहाँ से कर्ज का वह भयानक चक्र शुरू हुआ जो होरी का पीछा करता रहा। दिन रात खेत में काम करते हुए होरी ने महसूस किया कि वह धीरे धीरे एक इंसान से मशीन में बदल रहा है। धनिया ने देखा कि उसका पति कड़ी मेहनत के बावजूद हमेशा कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। गांव में हर त्योहार और शादी में होरी को बुलाया जाता, लेकिन उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि चंदा देने के लिए। उसके बेटे भी इस गरीबी से परेशान थे। कुछ शहर भाग जाना चाहते थे, कुछ व्यवस्था से लड़ना चाहते थे, लेकिन समाज की कड़ाई ने उन्हें किसान बना दिया। समय बीतता गया और कर्ज बढ़ता गया। होरी का शरीर इस बोझ को उठाने में असमर्थ हो गया, परंतु उसके मन में एक ही ख्वाब था, मरते समय गोदान जरूर करूंगा, एक गाय दान करूंगा, तभी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन जिंदगी इतनी आसानी से किसी गरीब की इच्छा पूरी नहीं होने देती। यह कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों, आगे और भी पीड़ा है और सच्चाइयां हैं, और एक ऐसा अंत है जो आंखों को नम कर देता है। समय बीतता गया, जैसे एक नदी की धारा निरंतर बहती रही। होरी की उम्र बढ़ती चली गई, पर उसके कंधे पर लदा कर्ज कभी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। खेत वही थे जिनमें उसने जज्बात और मेहनत की फसल उगाई थी, लेकिन हर साल फसल की मात्रा कुछ कम ही होती थी। महाजन जब गांव में आता, उसके चेहरे पर एक धुंधली मुस्कान होती, जबकि होरी के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आती। ब्याज का हिसाब हर बार नया निकलता और होरी हर बार चुपचाप सिर झुका लेता, मानो वह अपनी किस्मत से हार मान चुका हो। धनिया, होरी की पत्नी, अब चुप नहीं रहती थी। उसकी आवाज में एक आग थी। वह सवाल पूछती, झगड़ती, कभी कभी अपनी जुबान से महाजन को घायल भी कर देती, लेकिन उसके सवाल कभी जवाब नहीं बन पाए। गांव में सब लोग जानते थे कि होरी कितना ईमानदार है, लेकिन ईमानदारी से कभी पेट नहीं भरता। एक दिन होरी का एक बेटा शहर चला गया, उम्मीद में कि वहां मेहनत की सही कीमत मिलेगी, परंतु शहर ने उसे केवल मजदूरी ही दी, सम्मान नहीं। वहीं दूसरा बेटा गांव की राजनीति में फंस गया, जहां सच्चाई से ज्यादा चालाकी की जरूरत थी। धनिया ने देखा कि उसके बच्चे एक एक करके उस जीवन से दूर जा रहे हैं जिसके लिए होरी ने हर दर्द सहा था। एक दिन खेत में काम करते करते होरी जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अब उस बोझ को उठाने से इनकार कर चुका था। गांव वालों ने उसे उठाया, पानी पिलाया, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, और पैसे फिर से कर्ज बनकर आए। धनिया ने अपने गहने बेच दिए, जो उसकी आखिरी पूंजी थे। वह रोई नहीं, उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक आग थी। होरी बिस्तर पर पड़ा, छत को देखता रहता। उसके मन में वही विचार घूमता रहता, गोदान। वह बार बार कहता, मरने से पहले एक गाय दान कर दूं तो जीवन सफल हो जाए। धनिया ये बातें सुनती और चुप हो जाती। उसे पता था कि यह बस एक सपना है। होरी की हालत बिगड़ती गई। गांव के पंडित आए, पूजा पाठ हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह जिंदा कैसे जिएगा। आखिर वह दिन भी आया जब होरी की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसके चारों ओर गांव के लोग जमा थे। कुछ सहानुभूति दिखा रहे थे तो कुछ रस्मों की तैयारी कर रहे थे।
होरी ने धीमी आवाज में कहा, गोदान, मेरा गोदान। धनिया की आंखें भर आईं। उसके पास गाय नहीं थी, पैसे नहीं थे, फिर भी समाज की रस्म पूरी करनी थी। उसने किसी से पैसे उधार लिए और पंडित के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। पंडित ने घोषणा कर दी, गोदान हो गया। होरी के चेहरे पर एक हल्की सी शांति आई और फिर उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। धनिया खड़ी रही, आंसू अब भी उसकी आंखों से नहीं गिरे, लेकिन उस दिन उसके भीतर पूरी तरह टूट चुका था। होरी मर गया, लेकिन कर्ज जिंदा रह गया, गरीबी जिंदा रह गई और समाज की निर्दयता भी। यह सिर्फ होरी की कहानी नहीं थी, यह हर उस किसान की कहानी थी जो जिंदगी भर झुकता रहा और मरते समय भी सीधा खड़ा नहीं हो पाया। जब होरी की अंतिम सांसें थमी, तब घर के अंदर सन्नाटा छा गया। दीवारों ने उसके जाने के बाद का आक्रोश और दुख समेट लिया था, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए बोझ को कोई नहीं उठा सकता था। धनिया उस मिट्टी के आंगन में खड़ी थी जहां उसने अपने जीवन के सबसे कठिन संघर्षों का सामना किया था। उसके चेहरे पर एक निस्तब्धता थी, जैसे कि उसने आंसुओं को भी रोक लिया हो। गांव के लोग धीरे धीरे लौट गए, लेकिन धनिया वहीं खड़ी रही। महाजन ने फिर से दरवाजे पर दस्तक दी। उसके हाथ में कागजों का एक पुलिंदा था जिसमें होरी के कर्ज की ताजा सूची थी। कर्ज अभी बाकी है, उसने ठंडी आवाज में कहा। धनिया ने पहली बार उससे डरने के बजाय उसे सीधी नजर से देखा। अब जो करना है कर लो, मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। गांव की औरतों ने पीछे से बातें की। कुछ ने कहा कि धनिया अब ज्यादा बोलने लगी है, जबकि कुछ ने उसे उसके दुखों का कारण बताया। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि अन्याय कहाँ हो रहा है। होरी के बेटे, जो अलग अलग दिशाओं में बिखर गए थे, अपने जीवन में खो गए। एक शहर में मजदूरी करने चला गया था, जबकि दूसरा गांव की राजनीति में फंस गया था। धनिया ने सब देखा और समझ गई कि यह लड़ाई सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, यह पूरी व्यवस्था की लड़ाई थी, गरीबों के खिलाफ। गांव की स्त्रियां अब भी अपने घूंघट में छिपी हुई थीं, सहने को मजबूर। धनिया उनसे बात करती और हिम्मत देती, लेकिन सदियों की डर की दीवारें इतनी आसानी से नहीं गिरती। कभी कभी उसे होरी की सादगी याद आती। वह सोचती, अगर उसने भी थोड़ा विरोध किया होता तो शायद इतना नहीं सहना पड़ता। लेकिन फिर उसे समझ आता कि होरी जैसे आदमी को समाज में जीने के लिए झुकना ही पड़ता था। समय बीतता गया, कर्ज धीरे धीरे दबाव में बदल गया, दबाव आदत में और आदत जिंदगी में। धनिया अब कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती तो उसकी आवाज में कंपी नहीं होती थी। वह जान चुकी थी कि सम्मान मांगने से नहीं, खुद खड़े होने से मिलता है। कभी कभी वह आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। उसे लगता कि होरी कहीं दूर से सब देख रहा होगा और शायद पहली बार शांत भी होगा। ये कहानी केवल एक अंत नहीं थी, ये एक सवाल था। क्या मेहनत करने वाला हमेशा दबा रहेगा? क्या ईमानदारी हमेशा हारती रहेगी? गोदान किसी गाय के दान की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां गरीब जिंदगी भर देता है और अंत में उससे उसका सपना भी छीन लिया जाता है। ये कथा हमसे यही पूछती है, क्या आज भी कोई होरी हमारे आसपास जी रहा है? और अगर है तो क्या हम अब भी चुप रहेंगे? धनिया की जिंदगी अब रुकने वाली नहीं थी। होरी के जाने के बाद उसे ये समझ आ गया था कि अगर वह टूट गई तो सब कुछ टूट जाएगा। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जब आसमान गुलाबी और सुनहरी रंग में रंग जाता, वह उठती, घर के कामों को समेटती और अपने काम पर निकल जाती। अब वह किसी से इजाजत नहीं मांगती थी, जरूरत ही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। गांव के कुछ लोग उससे सहानुभूति जताते, उसकी मजबूती के लिए सराहते थे, जबकि कुछ उसकी सादगी और दृढ़ता से जलते थे। उनके मन में यह सवाल उठता था कि एक औरत को इतना सीधा क्यों होना चाहिए? लेकिन धनिया अब डर की भाषा समझना भूल चुकी थी। कर्ज का बोझ अब भी उसके सिर पर था। महाजन कभी कभी फिर आ जाता, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसा हुक्म नहीं था। धनिया को पता था कि अब सामने होरी नहीं बल्कि धनिया खड़ी है। गांव की पंचायत में कभी कभी होरी का नाम लिया जाता। लोग कहते वह बहुत नेक था, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि उसी सादगी ने उसे मार डाला। धनिया यह सब सुनती और चुप रह जाती, क्योंकि पता था कि समाज मरने के बाद तारीफ करता है, जिंदा रहते हुए नहीं। उसके बेटे अभी अपनी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे थे। कोई वापस आना चाहता था, लेकिन डरता था। कोई लौटकर फिर से इसी कठिनाई में फंसना नहीं चाहता था। धनिया ने किसी को नहीं रोका। उसने बस इतना कहा, जहां रहो इंसान बनकर रहना, झुकना मत जैसे तुम्हारे पिता झुके थे। रात में जब नींद नहीं आती, वह लेटी लेटी जिंदगी के पन्ने पलटती।
गाय, कर्ज, पुलिस, पंडित सभी उसके आंखों के सामने घूम जाते। उसे लगता कि गोदान सिर्फ एक रस्म थी, असल दान तो होरी ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को दे दी थी। समय ने गांव को भी बदला, कुछ लोग शहर चले गए, कुछ ने जमीन बेच दी, लेकिन शोषण का रूप बस बदल गया, खत्म नहीं हुआ। नई पीढ़ी पुराने सवालों से फिर टकरा रही थी और हर बार कोई न कोई होरी बन रहा था। धनिया अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने जान लिया था कि उसकी कहानी किसी किताब में लिखी नहीं जाएगी, लेकिन उसका संघर्ष किसी न किसी रूप में जिंदा रहेगा। एक दिन वह आंगन में बैठी सूरज डूबते देख रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे होरी फिर पास बैठा है, वही शांत चेहरा, वही थकी हुई मुस्कान। उसने मन ही मन कहा, अब डर नहीं है, अब झुकना नहीं है। सूरज डूब गया, लेकिन उस शाम धनिया के भीतर एक नई सुबह जन्म ले चुकी थी। गोदान यही समाप्त नहीं होता। यह कहानी हर उस जगह शुरू होती है जहां मेहनत अपनी कीमत मांगती है और समाज उसे कर्ज में बदल देता है। यह कथा हमसे सिर्फ सुनने को नहीं, सोचने को कहती है, क्योंकि जब तक एक भी होरी इस देश में जी रहा है, गोदान कभी खत्म नहीं होगा। धनिया की जिंदगी अब संघर्ष की आदत बन चुकी थी। उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की कहानी सुनाते हुए थके हुए भाव थे। उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं, अब एक गहरी उदासी में डूबी हुई थीं। इनके उजाले में जब वह खेतों में काम करती तो उसका शरीर उम्र का बोझ महसूस कराता था, लेकिन उसने हार मानना नहीं सीखा। नए किसान गांवों में आए थे, जिन्होंने अपनी नई मुसीबतें लाकर धनिया की पुरानी कहानियों को फिर से जीवित कर दिया था। कर्ज, ब्याज, जमींदार और मजबूरी। धनिया कभी कभी नए किसानों को देखती, उनके झुके हुए सिर और थकी हुई आंखें उसे होरी की याद दिलाती। वह भी एक दिन इसी तरह की उम्मीद से भरा था, लेकिन अब उसे समझ में आ चुका था कि बदलाव हमेशा देर से आता है और गरीब की जिंदगी अक्सर उस बदलाव से पहले समाप्त हो जाती है। एक दिन गांवों में चर्चा हुई कि सरकार से कुछ मदद आने वाली है। लोगों की आंखों में फिर से उम्मीद चमकी, लेकिन धनिया चुप रही। उसने अपने दिल में कहा, कागज पर लिखी योजनाएं अक्सर खेत तक नहीं पहुंचती। कुछ समय बाद वह खबर भी धीरे धीरे हवा हो गई, जैसे होरी के सपने हवा हो गए थे। धनिया अब कमजोर नहीं थी, लेकिन थकी हुई जरूर थी। फिर भी उसने रुका नहीं। कभी किसी के घर काम कर लेती, कभी खेत में मजदूरी। उसने इज्जत का अर्थ समझना शुरू कर दिया था। इज्जत रस्मों से नहीं, जिंदगी जीने से मिलती है। गांव की कुछ लड़कियां उसके पास आकर अपना दुख कहती। धनिया उन्हें सुनती और सलाह देती। वह चाहती थी कि कोई और होरी की तरह खामोश न मरे। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती, को उसे लगता जैसे खेतों से होरी की आवाज आ रही हो। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक सवाल, क्या अब भी सब वैसा ही है? धनिया के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था, लेकिन उसके जीवन ने एक बात जरूर सिखा दी थी, चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। समय की रेखा आगे बढ़ती रही। नई पीढ़ी पुराने दर्द को नई भाषा में समझने लगी, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। गोदान अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा, वह एक आईना बन गया, जिसमें समाज खुद को देखने से डरता है। एक दिन धनिया खेत के किनारे बैठी मिट्टी को हाथ में लेकर सोच रही थी। यही मिट्टी होरी ने जोती थी, यही मिट्टी उसके पसीने से भीगी थी। उसने धीरे से कहा, यह मिट्टी किसी की नहीं होती, फिर भी सब इसके लिए मर जाते हैं। सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था। उस लालिमा में धनिया को अपने जीवन का हर रंग दिखाई दे रहा था। दुख, संघर्ष और थोड़ी सी अडिग हिम्मत। यही हिम्मत होरी के हिस्से में ना आ सकी, लेकिन शायद उसकी कहानी दूसरों को खड़ी होने की ताकत दे सके। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। यह हर खेत में, हर मजदूर में, हर किसान की थकी हुई आंखों में जिंदा रहती है। और जब तक एक भी इंसान अपने हक के लिए चुपचाप झुकता रहेगा, गोदान किसी न किसी रूप में हमारे सामने खड़ा रहेगा। समय अपनी चाल से चलता रहा। धनिया अब गांव की एक साधारण औरत नहीं रही थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ठहरे हुए तालाब में कई अनकही कहानियां छिपी हो। उसकी जीवन की लहरें संघर्ष और अनुभव से भरी हुई एक मिसाल बन चुकी थी। हालांकि कोई उसे मिसाल कहता नहीं था। लोग उससे सलाह लेने आते, लेकिन उनकी हिम्मत इसके तौर तरीकों की छाया बनने की नहीं होती। हिम्मत धनिया जानती थी, सबसे महंगी चीज होती है। गांव में जब भी किसी किसान पर मुसीबत आती, तो धनिया के मन में होरी की याद आ जाती। उसे लगता, ये सब पहले भी देखा हुआ है, बस चेहरे बदल गए हैं।
एक किसान ज्यादा लगान से परेशान था, दूसरा महाजन के ब्याज से, तीसरा फसल की मार से और चौथा सब कुछ सहकर भी समाज में अपनी जगह ढूंढ रहा था। धनिया जानती थी कि इन सबकी जड़ एक ही है, कमजोरी नहीं, व्यवस्था। कभी कभी वह खुद से पूछती, अगर होरी थोड़ा और सख्त होता तो क्या वह ज्यादा जी पाता? फिर उसे समझ आता कि सख्ती हर किसी के बस की बात नहीं होती। होरी लड़ना नहीं जानता था, वह सिर्फ ईमान से जीना चाहता था, लेकिन इस दुनिया में ईमानदारी सबसे असहज चीज है। धनिया अब कम बोलती थी, ज्यादा सोचती थी। उसके शब्द अब गुस्से से नहीं, अनुभव से निकलते थे। अनुभव अक्सर चुप रहना सिखाता है। एक दिन गांव में एक नया अफसर आया। लोगों ने उम्मीद की कि शायद अब कुछ बदलेगा, लेकिन कुछ समय बाद सब वैसा ही रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब शिकायतें नए कागजों पर लिखी जाती थीं। धनिया ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। उसे होरी की सीधी सी बात याद आ गई, गरीब की किस्मत हमेशा किसी और की मेज पर लिखी जाती है। उसके बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे की झुर्रियां संघर्ष की कहानी कहती थीं, लेकिन आंखों में अब भी डर नहीं था। एक शाम वह अकेली बैठी दिए की लौ को देख रही थी। लौ हिल रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। उसे लगा कि यह लौ उसी की तरह है, थकी हुई पर जिंदा। उसने सोचा कि शायद यही जीवन का सार है, टूटना नहीं, बस बुझना नहीं। होरी ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को देने में गुजार दी और अंत में उसके हिस्से सिर्फ एक इच्छा रह गई, गोदान। लेकिन शायद असल गोदान उसकी चुप्पी नहीं, उसका संघर्ष था। वह हर दिन अपने सपनों को दान करता रहा। धनिया को अब यह समझ आ गया था कि किसी एक इंसान का दुख कभी अकेला नहीं होता, वह समाज का आईना होता है। जब भी कोई किसान झुके हुए सिर से खड़ा होता तो कहीं न कहीं होरी की आत्मा थोड़ी सी सीधी हो जाती। यह कथा किताब के पन्नों में बंद नहीं है, यह सड़क पर है, खेत में है और हर उस दिल में है जो मेहनत करता है लेकिन गिना नहीं जाता। और शायद यही कारण है कि गोदान आज भी जिंदा है। धनिया के जीवन में दिन और रात का भेद मिट गया था, जैसे समय अपनी धारा में बहता चला गया हो। उसे ऐसा लगता था कि जैसे नदी अपने रास्ते में किसी से पूछे बिना बहती है, वैसे ही उसका जीवन भी बीत रहा था। गांव के बच्चे उसे अब दादी कहकर पुकारने लगे थे और उनमें से कई तो होरी का नाम भी भूल चुके थे। लेकिन धनिया को होरी की मेहनत और संघर्ष की कहानियां आज भी गांव की हवा में गूंजती सुनाई देती थी। जब भी कोई बच्चा नंगे पांव खेतों में दौड़ता दिखता, धनिया के मन में होरी की याद ताजा हो जाती। वही धूप, वही पसीना, वही मिट्टी। कभी कभी उसने सोचा कि होरी ने इतनी मेहनत इसके लिए की थी, क्या समाज के लिए, परिवार के लिए, या उस सपने के लिए जो कभी पूरा ही नहीं हुआ। उसे लगता था कि होरी ने सबके लिए जिया, सिवाय अपने लिए। गांव में नई फसल आई थी, खेत हरे भरे दिख रहे थे और लोगों के चेहरों पर थोड़ी रौनक लौट आई थी। लेकिन धनिया जानती थी कि ये खुशी अधिक समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि फसल के साथ फिर से हिसाब आएगा, कर्ज आएगा और वही पुरानी चिंता। एक किसान जब उसके पास आया और बोला, अगर इस बार फसल ठीक से बिक जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो धनिया ने उसकी आंखों में देखा, उसमें वही उम्मीद थी जो कभी होरी की आंखों में चमकी थी। धनिया ने कुछ नहीं कहा। कभी कभी चुप रहना सबसे सच्चा जवाब होता है। धनिया अब पहले जैसी दौड़ भाग नहीं कर पाती थी, लेकिन उसका मन हमेशा खेतों में भटकता रहता था। यही खेत उसके जीवन का संसार थे, जहां उसने हंसी देखी, आंसू देखे और जिंदगी को धीरे धीरे फिसलते देखा। एक दिन वह आंगन में बैठी मिट्टी को मुट्ठी में भरकर देख रही थी। मिट्टी उसकी उंगलियों से फिसल रही थी और उसे लगा जैसे समय हाथों से निकल रहा हो। उसने वन ने कहा, हम सब इसी मिट्टी के हैं, फिर भी इसी के लिए लड़ते हैं। शाम का सन्नाटा चारों ओर फैल गया। दिया जल रहा था और हवा धीमी थी। धनिया की सांसें अब पहले जैसी मजबूत नहीं रहीं, लेकिन उसकी चेतना तब भी स्पष्ट थी। उसे लगा कि होरी कहीं पास ही है, बिना कुछ कहे, बिना शिकायत किए, जैसे वह हमेशा था। उसने आंखें बंद की। कोई डर नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक स्वीकार था कि यही जीवन है, देना, सहना और फिर चुपचाप चले जाना। गोदान किसी एक आदमी या एक औरत की कहानी नहीं है, यह उस समाज की कहानी है जो मेहनत को पूछता नहीं, इस्तेमाल करता है। और जब तक यह सच नहीं बदलेगा, तब तक किसी न किसी गांव में कोई न कोई होरी फिर पैदा होता रहेगा और कोई न कोई धनिया उसके पीछे संघर्ष करती रहेगी। धनिया अब बहुत कम बोलती थी। उसके शब्दों में एक गहराई थी, जैसे वे जीवन के अनुभवों का संपूर्ण सार हो।
जब वह बोलती लोग सुनते तो थे, लेकिन उसके अर्थ को समझना जटिल था। उसके मुंह से निकले शब्दों में एक जादू था जो सुनने वालों के दिलों में उतर जाता। गांव के रास्ते बदल चुके थे, कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई थीं, नई दुकानें खुल गई थीं, लेकिन लोगों की हालत वैसी की वैसी थी। बदलाव केवल बाहरी था, भीतर की दुनिया उसी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। धनिया देखती थी ये सब और मन ही मन सोचती, अगर रास्ते बदलने से जिंदगी बदलती तो होरी इतना क्यों सहता। होरी, जिसका जीवन एक संघर्ष था, जिसने हर मुश्किल का सामना किया था। एक दिन गांव में चर्चा हुई कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पूरे गांव में यह बात फैल गई। लोगों ने कहा, पढ़ाई से भविष्य बदलेगा। धनिया चुप रही। उसे याद आया कि होरी भी भविष्य की उम्मीद में हर दर्द सहता रहा था। भविष्य हमेशा गरीब से सब्र मांगता है, लेकिन बदले में कुछ नहीं देता। धनिया के हाथ अब कांपने लगे थे। जब वह मिट्टी को छूती उसे ताकत मिलती, शायद इसीलिए क्योंकि इसी मिट्टी में होरी की मेहनत समाई हुई थी। कभी कभी वह सोचती, अगर गोदान वाकई हो गया होता तो क्या होरी और सुखी मरता। लेकिन फिर उसे यह भी समझ आता कि सुख दान से नहीं बल्कि सम्मान से आता है। गांव के कुछ लोग अब भी पंडित और महाजन के दरवाजे पर झुककर खड़े होते थे। धनिया यह दृश्य देखकर नजर फेर लेती। उसे लगता कि समय बस कपड़े बदल रहा है, स्वभाव नहीं। एक शाम तेज हवा चली, आंगन का दिया हिलने लगा। धनिया ने हाथ बढ़ाकर उसे ढंक लिया। उसे लगा जैसे वह सिर्फ दिया नहीं बल्कि उस लौ को बचा रही है जो कभी होरी के भीतर जली थी। रात गहरी हो गई, आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे। धनिया उन्हें देखती रही और सोचती, अगर सब कुछ इतना साफ है तो इंसान इतना उलझा हुआ क्यों है। कोई जवाब नहीं आया, जैसे जिंदगी अक्सर जवाब नहीं देती, वह बस अनुभव दे देती है। धनिया अब थक चुकी थी, लेकिन यह थकान हार की नहीं थी। ये उस इंसान की थकान थी जिसने पूरी ईमानदारी से जिंदगी निभाई हो। उसने आंखें बंद की, सांसें गहरी थी, चेहरा शांत था, कोई डर नहीं, कोई शिकायत नहीं। जैसे होरी के चेहरे पर अंत में थोड़ी सी शांति आ गई थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये हर उस जगह फिर शुरू होती है जहां मेहनत अपने हक से कम पाती है। और जब तक ऐसा होता रहेगा, गोदान हमारे बीच जिंदा रहेगा। धनिया की सांसें अब धीमी और गहरी हो चली थीं। उसके शरीर पर समय का बोझ साफ महसूस हो रहा था, जैसे हर एक सांस में उसकी पूरी जिंदगी समाई हो। लेकिन मन अब भी साफ था, शांत था, जैसे किसी जलाशय की सतह पर कोई हलचल न हो। धनिया ने जिंदगी को जैसा था वैसा ही स्वीकार कर लिया था। कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। नए लोग थे, नई बातें थीं, लेकिन दुख की जड़ अब भी वहीं थी। किसान अब भी कर्ज में जन्म लेता और कर्ज में ही बूढ़ा होता था। धनिया को लगता कि होरी कहीं पास ही है, जैसे खेतों की हवा में उसकी सांसें घुली हो। वही सादगी, वही चुप्पी, वही अंतहीन सहनशीलता। उसने मन ही मन कहा, तुम गलत नहीं थे, ये दुनिया ही तुम जैसे लोगों के लिए कठोर है। शाम ढल रही थी, आसमान धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। दिया जल रहा था, लेकिन लौ अब कमजोर हो चली थी। धनिया ने आखिरी बार आंगन की ओर देखा। यही आंगन उसकी पूरी दुनिया रहा था। यही उसने हंसी देखी, आंसू देखे और जिंदगी को धीरे धीरे खुद से दूर जाते देखा। उसने आंखें बंद की। चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी शांति थी, जैसे उसने अपना हिसाब जिंदगी से पूरा कर लिया हो। होरी की तरह उसने भी कुछ मांगा नहीं। जो मिला उसे स्वीकार किया, जो छिन गया उसे समझ लिया। गोदान किसी गाय का दान नहीं था, गोदान एक इंसान की पूरी जिंदगी का दान था। होरी ने अपना पसीना दान किया, अपनी चुप्पी दान की, अपने सपने दान किए और अंत में अपनी सांसें भी। धनिया ने संघर्ष दान किया, हिम्मत दान की और झुकने से इनकार दान किया। यह कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसका अर्थ यही खत्म नहीं होता। जब भी किसी खेत में किसान झुका हुआ दिखे, जब भी किसी औरत की आवाज अनसुनी रह जाए, जब भी मेहनत की कीमत कर्ज में बदल जाए, समझ लेना कि गोदान अब भी जारी है। यह सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, यह समाज का आईना है। और जब तक हम उस आईने में खुद को देखने से डरते रहेंगे, तब तक गोदान हमारे बीच जिंदा रहेगा। वही था मुंशी प्रेमचंद का गोदान, एक कहानी नहीं, एक सच्चाई।